नमस्कार। कोई भी मंगलवार एक उपाय, शादी का रास्ता क्लियर। जी हाँ, आपके बच्चे की शादी में कोई रुकावट है, लगातार देरी हो रही है, उम्र काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है और आप बहुत से उपाय कर चुके हैं, थक चुके हैं, तो आपके लिए एक और उपाय, एक नया उपाय जिसे बच्चा या फिर परिवार का कोई भी सदस्य कर सकता है। माता पिता, भाई बहन या कोई भी फैमिली मेंबर इस उपाय को कर सकता है। अगर आप उपाय करके थक चुके हैं, परेशान हो चुके हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आपका बच्चा उपाय करना नहीं चाहता या फिर किसी कारण से कर नहीं सकता, कहीं बाहर रहता है, दूर रहता है, तो यह वीडियो आपके लिए है। ऐसे लोग भी हैं जिनके बच्चे सुंदर होते हैं, सैलरी या इनकम भी बहुत अच्छी होती है, फैमिली स्टेटस अच्छा है, मकान अपना, गाड़ी अपनी, सब कुछ है, फिर भी रिश्ता पक्का नहीं होता, तो यह वीडियो आपके लिए है। मेरी बात मानकर यह उपाय जरूर करें, बिल्कुल विधि से करें, सही तरीके से करें, जैसा बताया जा रहा है वैसा करें। फल जरूर मिलेगा, जल्दी मिलेगा, शुभ फल होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। यह सब हम डिस्कस करेंगे। वीडियो पूरी देखना, नोट भी कर लेना, यह वीडियो आपके काम का है। नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर आर के तनेजा, आपका एस्ट्रो जानकारी चैनल पर हार्दिक स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं या आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो कृपया आज सब्सक्राइब या फॉलो का बटन दबा दें और बेल का बटन भी दबा दें। विवाह की रुकावट को दूर करने के लिए अलग अलग उपाय आपको मिलते रहेंगे। यदि कोई एक उपाय किसी कारण से आपसे नहीं हो पा रहा, आप नहीं कर पा रहे, कुछ मुश्किल है, कुछ प्रॉब्लम है, तो कोई और उपाय मिल जाएगा, दूसरा उपाय मिल जाएगा जिसका तरीका शायद आपके लिए आसान हो, आपके लिए सुविधाजनक हो। इसलिए बेल का बटन जरूर दबाएं और यहीं पर कमेंट बॉक्स में जय माता दी भी लिख दें। अब हम बात करते हैं उपाय की। उपाय कौन करेगा? आजकल के बच्चों के पास टाइम नहीं होता या फिर जॉब या बिजनेस के चक्कर में कहीं दूर होते हैं, डेली आना जाना होता है, या माता पिता से दूर कहीं और रह रहे होते हैं, और कभी कभी तो कुछ बच्चे पीजी में रह रहे थे जहां सारी सुविधाएं नहीं होती हैं। इसलिए हमारी कोशिश होती है कि आपके लिए ऐसा उपाय लाएं जो केवल बच्चा ही नहीं, उसके परिवार का कोई भी मेंबर, कोई भी सदस्य कर सके। माता पिता, भाई बहन या फिर कोई भी ब्लड रिलेशन में खून का रिश्तेदार, कोई भी। तो अभी मैं बताने जा रहा हूं एक ऐसा ही आसान मगर सटीक उपाय। तो फिर इस उपाय को बच्चा खुद या फिर माता पिता या फैमिली मेंबर में से कोई भी कर सकता है। पहले हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि शादी में देरी होती क्यों है, इसका कारण भी पता होना चाहिए। यदि कुंडली के 7वें घर में, जो कि शादी का घर है, उसमें कोई पापी ग्रह आ जाए, दो या दो से ज्यादा दुश्मन ग्रह बैठ जाएं, तो विवाह में रुकावट पैदा करते हैं। 9 ग्रहों में से शनि जो है सबसे स्लोएस्ट, धीमी गति का प्लेनेट है। जिस घर में शनि बैठ जाता है उस घर की एक्टिविटी को भी डिले करता है, स्लो करता है। और यदि आपकी कुंडली में शनि का कनेक्शन आपकी कुंडली के 7वें घर से किसी भी तरीके से हो जाए तो भी शादी में देरी होगी। हालांकि यह सब कुंडली देखकर पता चलेगा, लेकिन यदि कुंडली नहीं है तो यह कॉमन उपाय है, बहुत अच्छा काम करता है, सबके लिए है। इसमें कुंडली का कोई मतलब नहीं है। आपका कोई भी लगन हो सकता है, कोई भी राशि हो सकती है, कोई ग्रह कहीं भी हो सकता है। यह उपाय सब लोग कर सकते हैं, सबके लिए बराबर का फलदायी होगा। अब बात करते हैं यह उपाय किस दिन करना है, किस समय करना है। यह उपाय आप किसी भी मंगलवार को कर सकते हैं। मंगलवार मतलब ट्यूसडे। किस समय करना है? वैसे तो यह उपाय मंगलवार सारा दिन किसी भी समय कर सकते हैं, सुबह सनराइज के बाद 3-4 बजे तक। लेकिन अगर यह उपाय सुबह सुबह करते हैं आप, तो इसका फल ज़्यादा शुभ होगा, अच्छा होगा। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह नहाने के बाद तन मन आत्मा सब शुद्ध होता है, मूड भी शांत होता है। इतना ही नहीं, आसपास का सारा वातावरण वह भी बहुत शांत होता है, उसमें मैक्सिमम पॉजिटिविटी है, वो सुबह के समय ही होती है। इसलिए सुबह की गई कोई भी उपाय, कोई भी पूजा अधिक फलदायी होता है। इसलिए आप भी कोशिश करें मंगलवार की सुबह ही करें, उत्तम होगा।
इस उपाय को करने के लिए क्या क्या सामान चाहिए? सामग्री 2-4 चीज़ें हैं, सब की सब आपकी रसोई में आसानी से मिल जाएंगी, कहीं दूर बाजार नहीं जाना पड़ेगा। नंबर 1, मसूर की दाल। फोटो में देख लो यह दाल कैसी होती है, यही दाल आपने लेनी है। दूसरी आइटम, देसी घी थोड़ा सा चाहिए, एक गुड़ का टुकड़ा और पिसी हुई हल्दी जो कि शादी के हर शगन में, हर शुभ काम में प्रयोग होती है। यह शादी का सूचक है, इसलिए हम यह उपाय हल्दी से ही करेंगे। क्या करना है, कैसे करना है? अब इस दाल की, यह मसूर की दाल को आपने पीसना है। कैसे? मिक्सी में डाल लो, 2-4-5 मिनट लगेंगे, इसका पिस के आटा बन जाएगा, बिल्कुल वैसा जैसा आप आटा अपनी किचन में डेली प्रयोग करते हैं। हाँ, इसका कलर कुछ उससे डिफरेंट हो सकता है, हल्का सा लाल होगा। यह दाल आपने इतनी पीसनी है कि उस आटे से एक रोटी बन सके, यानी 2-3 मुट्ठी जितना आटा तैयार हो जाए। अब इस मसूर की दाल के आटे में पानी मिलाकर आपने गूंदना है, जैसे आप डेली गेहूं का आटा गूंदते हो। अब इस मसूर की दाल के आटे के गूंदे हुए आटे की रोटी पका लेनी है, लेकिन ध्यान रहे यह रोटी एक साइड से पकी होनी चाहिए, दूसरी साइड कच्ची ही रहेगी। इसे कच्ची पक्की रोटी कहते हैं। इसे केवल तवे पर पकाना है, एक साइड से पकाओ, दूसरी साइड रहने दो। तवा उठाकर डायरेक्ट आग पर फुलके की तरह नहीं सेकना। अब इस रोटी पर आपने घी लगाना है, देसी घी, वह भी केवल एक साइड। किस तरफ? जो साइड आपने कच्ची छोड़ रखी है उधर आपने अच्छी तरह घी लगा के इसे चौपड़ देना है, लेप देना है। अब आपने एक अलग कटोरी में 1 चम्मच जितना घी लेकर उसमें पिसी हुई हल्दी मिला लेनी है। इसकी अच्छी तरह मिक्स करके पेस्ट बना लें। इस हल्दी की पेस्ट से अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली, रिंग फिंगर से आपने उस रोटी पर कुछ लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले आप लिखेंगे अनामिका उंगली से शुभ विवाह। रोटी की कच्ची वाली साइड जहां आपने घी लगाया है, जो आपने चौपड़ रखी है, उस पर आप लिखेंगे शुभ विवाह। इसके नीचे आप लिखेंगे उस बच्चे का नाम जिसकी शादी के लिए यह उपाय किया जा रहा है। यदि यह बच्चा खुद उपाय कर रहा है तो वह अपना नाम लिखेगा। यदि कोई परिवार का सदस्य, माता पिता, भाई बहन में से कर रहा है तो उस बच्चे का नाम लिखेंगे। बच्चे के नाम के नीचे अब आपने लिखनी है उस बच्चे की आयु का रनिंग ईयर। रनिंग ईयर ऐसे होता है कि अगर मान लो बच्चा आपका 30 साल का हो चुका है और 31वें में चल रहा है तो उसका रनिंग ईयर होगा 31st, 31वां साल चल रहा है। तो यहाँ आप लिखेंगे जो साल चल रहा है, रनिंग ईयर उसके नीचे आप लिख देंगे। अब आपने गुड़ का टुकड़ा लेकर रखा हुआ है, वो इस रोटी में रखकर इसे हल्का सा लपेट देंगे। तो अभी तक आपने क्या किया? आपने मसूर की दाल ली, उसको पीसकर आटा बनाया, उस आटे को पानी में गूंद लिया, उसकी आपने कच्ची पक्की रोटी पकाई, कच्ची वाली साइड आपने घी का लेप लगाया, अलग से आपने देसी घी में हल्दी की, पिसी हुई हल्दी की एक पेस्ट बना ली। इस पेस्ट से आपने अपने दाएं हाथ की अनामिका उंगली से 3 शब्द लिखे, शुभ विवाह, बच्चे का नाम और बच्चे की उम्र का रनिंग ईयर, उसकी चालू वर्ष संख्या आपने लिख दी। इसमें आपने गुड़ का टुकड़ा रखकर इसे हल्का सा लपेट दिया। अब यह आपका तैयार हो गया। यह आपका उपाय का एक स्टेप पूरा हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। अब क्या करना है? अब इस लिपटी हुई रोटी को आपने बच्चे के माथे से टच कराना है, या फिर हाथ भी लगवा सकते हैं, लेकिन बच्चा अगर खुद पकड़कर अपने माथे को टच करता है, श्रद्धा और विश्वास से करता है तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और यदि बच्चा घर पर नहीं है, किसी व्यापार, नौकरी के कारण दूर गया हुआ है, अलग रहता है, तो क्या करेंगे? तो आपने बच्चे का ध्यान करना है। कैसे? आंखें बंद करके बच्चे को याद करें। बच्चे की शक्ल बंद आंखों से आप देख पाएंगे, आपको महसूस होगा बच्चा आपके सामने खड़ा है। अब यह मन ही मन में, ध्यान ही ध्यान में आपने यह रोटी बच्चे के माथे से टच करवा देनी है, ध्यान ही में। इसे मानसिक स्पर्श कहते हैं। मानसिक स्पर्श भी उतना ही काम करता है, बस श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए। अब यह रोटी आपने गौ माता को खिलानी है। ऐसा करने से आपकी प्रार्थना, आपकी मनोकामना उन 33 करोड़ देवी देवताओं के पास पहुंच जाएगी जो गौ माता में निवास करते हैं। यह उपाय कितने दिन करना है? किसी भी मंगलवार से शुरू करके लगातार 7 मंगलवार करना है। और यदि किसी कारण से, किसी मजबूरी से कोई मंगलवार छूट जाए
तो उसे गिनती से बाहर कर देना है। आपने टोटल 7 हाजिरियां लगवानी है, 7 बार आपने गौ माता को रोटी खिलानी है, 7 मंगलवार। इस तरह आपका यह निमंत्रण 33 करोड़ देवी देवताओं के पास 7 बार जाएगा। जल्दी ही आपका इनविटेशन स्वीकार होगा, आपकी मनोकामना पूरी होगी। मेरी शुभकामनाएं हैं, मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। अब यह वीडियो एक बार फिर से चलाकर देख ले, ताकि पूरी विधि उपाय का तरीका अच्छी तरह समझ आ जाए, ध्यान से नोट भी कर ले और कोई भी गलती या कमी नहीं रहनी चाहिए। इस उपाय को कोई भी कर सकता है, इसमें कुंडली का कोई रोल नहीं है। आपकी लगन, आपकी राशि कुछ भी हो सकती है, आपके ग्रह कहीं भी बैठे हों। कोई भी विवाह का इच्छुक जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई है वह इस उपाय को कर सकता है। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लें, उसमें भी कुछ इन्फॉर्मेशन, कुछ सूचना दी गई है जो उपाय का तरीका जानने में फायदेमंद होगी, आपके काम आएगी। यदि आप अपने बच्चे की कुंडली दिखाना चाहते हैं, उसकी कुंडली में ग्रहों की पोजीशन के अनुसार, लगन और राशि के अनुसार स्पेसिफिक उपाय पूछना चाहते हैं, खास उपाय पूछना चाहते हैं जिससे उसके कुंडली के ग्रहों की बैलेंसिंग हो सके, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करें। आप व्हाट्सएप पर केवल हेलो या राम राम लिखकर भेज दिए, आपको सारा तरीका व्हाट्सएप द्वारा ही बता दिया जाएगा। यदि आपको यह जानकारी अच्छी लगी है तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करें, अपने उन सब मित्रों के पास भेज दें। हो सकता है किसी को इसकी आवश्यकता हो, किसी का काम बन जाए। कमेंट बॉक्स में जय माता की जरूर लिखें। यदि आप किसी और विषय में कोई और जानकारी, कोई और उपाय जानना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख दें। हमारी कोशिश होगी कि उस टॉपिक पर, उस उपाय पर भी वीडियो बनाई जाए जो सबके काम आ सकेगी। तो जल्दी मिलेंगे किसी और जानकारी, किसी और उपाय के साथ। तो बने रहिएगा इसी चैनल पर। तब तक खुश रहो, सुखी रहो, स्वस्थ रहो।